नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आज से ठीक 8 दिन बाद, 8वें दिन, क्या बहुत कुछ बदलने वाला है? क्या आज से 8वें दिन भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये फैसला हो जाएगा? क्या भाजपा और संघ के रिश्तों का रसायन और उसकी ऊष्मा तय हो जाएगी 8वें दिन? ऐसे तमाम सवाल सियासत के उसमें गलियारों में कौंध रहे हैं। अब ये 8 दिन बाद की थ्योरी है क्या? दरअसल 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत, उनके बीच में मुलाकात है। बहुत लंबे अंतराल के बाद, या यूं कहिए बहुत वर्षों के बाद, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सीधी मुलाकात हो रही है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो साथ थे पिछले दिनों, पिछले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के समय, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो और प्रधानमंत्री थे। लेकिन वो उस कार्यक्रम में उपस्थिति थी, विचार विमर्श और वार्ता जैसा कोई अवसर नहीं था। और मोहन राव भागवत तो चले भी जल्दी गए थे, पूजा में बैठे थे और पूजा के बाद जब कुछ संबोधन हुआ तो छोटा सा अपना संबोधन दिया था, फिर निकल गए थे। एक अच्छी मुलाकात, आमने सामने की 1 to 1 मुलाकात वर्षों बाद होगी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में, और वो भी स्थान भी महत्वपूर्ण है। संघ का नागपुर स्थित मुख्यालय, वहां जाएंगे नरेंद्र मोदी। एक इतिहास ये भी बनेगा कि भारत के वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पद पर रहते हुए संघ के मुख्यालय जाएंगे। अब अवसर तो है, औपचारिक तौर पर तो एक अवसर ये है कि वहाँ माधव नेत्रालय जो है उसका एक और भवन बनना है, उसका शिलान्यास है, एक्सटेंशन बिल्डिंग का, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब कुछ लोग ये कह रहे कि पहले इसमें प्रधानमंत्री को नहीं जाना था, और पहले इस कार्यक्रम के लिए सरसंघ चालक का भी कार्यक्रम नहीं था कि वो रहेंगे। लेकिन फिर तय हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री आएंगे और सरसंघ चालक भी रहेंगे, ताकि इन दोनों के शीर्ष नेतृत्व दो संगठनों का, भाजपा और संघ, उनके बीच में एक बातचीत का एक राउंड हो सके। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आती रहीं कि संघ और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ तनातनी है, कहीं कुछ रूठना और अलग हो, थोड़ी अनमनी सी मानसिकता से गुजर रहा है रिश्ता संघ और भाजपा का। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक इंटरव्यू आया था एक बड़े अखबार में। उसमें उन्होंने कहा था कि पहले की बात और है, जब हम कम शक्तिवान थे, अब हम लोग बहुत समर्थ हो गए हैं भाजपा, इसलिए अब हमको संघ की जरूरत नहीं। तो उस पर बड़ी लानत मलानत हुई थी और कहा गया था कि भाई ऐसा कैसे कह दिया। उससे संघ स्वाभाविक तौर पर बहुत नाराज हुआ था, और उसके बाद से कभी संबंध बहुत नॉर्मल नहीं हो पाए भाजपा और संघ के। अब ये अवसर आया है, इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि सबसे तात्कालिक जो विषय है वो तो है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो।
कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है। इसलिए मैंने आरंभ जब किया था तो कहा था कि क्या प्रधानमंत्री और मोहन राव भागवत के बीच की जो मुलाकात होगी, इसमें ये तय हो जाएगा कि भाजपा का नया खिवैया कौन होगा, नया अध्यक्ष कौन होगा। मेरी समझ और जानकारी दोनों कहती कि हाँ, ये तय हो जाएगा। इसकी घोषणा कब होगी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद हो सकती है, लेकिन अप्रैल के दूसरे पखवाड़े के आरंभ में, अब मैं तारीख पर हो सकता कुछ वो हो, लेकिन मध्य अप्रैल में ही केरल में संभवतः, हाँ, केरल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कार्य समिति की। उस बैठक में नए अध्यक्ष के चयन का अनुमोदन होगा, इसलिए उस केरल की बैठक से पहले अध्यक्ष आ जाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और भागवत जी के इस मिलन कार्यक्रम के बाद, विचार विमर्श के बाद जो मंथन होगा इन दोनों बड़े चेहरों के बीच में, उस मंथन से नवनीत निकलेगा, मक्खन निकलेगा और भाजपा और संघ के संबंध पहले की तरह सामान्य हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि भाजपा और संघ के संबंध हमेशा अच्छे ही रहे हों, ऐसा नहीं। बाला साहब देवरस के समय में भी एक ऐसा अवसर आया था जब जनसंघ से खटपट हो गई थी संघ की। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसा अवसर आया, और तब तो खैर कई बार ऐसे अवसर आए। जो सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे, सुदर्शन जी थे, दंतोपंत ठेंगड़ी थे, अशोक सिंघल थे, इस त्रिमूर्ति से अटल जी की मुठभेड़ चलती रहती थी, या यह कहिए अटल जी से इस त्रिमूर्ति की मुठभेड़ चलती रहती थी। लेकिन इस बार चूंकि नरेंद्र मोदी जैसे बड़े कद का चेहरा सामने है संघ परिवार के, और जितना बड़ा चुनावी करिश्मा आप कहिए नरेंद्र मोदी ने किया, उतना संघ परिवार में अभी तक कोई कर नहीं पाया, ये भी सच है। लेकिन ये भी हकीकत है कि संघ चाहता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में उसकी सुनवाई हो, उसकी बात को वजन दिया जाए। अब कितना वजन दिया जाए, कहां तक सुनी जाए, मानना मजबूरी है या सौहार्द के तौर पर माना जाए, ये सब तय हो जाएगा मोदी और भागवत के मुलाकात के बाद। ये बड़ा अवसर है 30 तारीख का। और एक चीज और ध्यान रखिए, मोहन भागवत हर 2-3-4 महीने बाद दिल्ली में प्रवास करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री और उनके बीच में 1 to 1 मुलाकात हो पाई हो। सोचिए, लेकिन नागपुर में ऐसा अवसर बनाया गया है, प्रयास करके बनाया गया है कि दोनों लोग बैठे एक साथ। अब इस बैठक से पहले, यानी 30 मार्च की महत्वपूर्ण बैठक से पहले, और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है ये भी इस बात से आप मेरी जान जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को पॉडकास्ट के साथ पॉडकास्ट किया, 3 घंटे का लंबा इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की, संघ के साथ अपने रिश्तों को प्रणाम किया, कहा मैं जो कुछ हूं संघ के द्वारा बनाया गया हूं, मेरे संस्कार संघ के हैं। और उन्होंने कहा संघ को जानने में दिमाग मत लगाइए, संघ के कामों को जानिए। और प्रधानमंत्री यहां तक कह गए कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को दिशा दी है संघ ने। ये सब बातें उस बैठक से पहले मोदी जी ने सार्वजनिक मंच पर कह दी, ताकि उस बैठक के लिए एक वांछित और उचित वातावरण निर्मित हो सके। होता है ना कि भाई जाना है, मिलना है, तो उससे पहले थोड़ा केमिस्ट्री तो मैच करे। प्रधानमंत्री की उन टिप्पणियों को
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न आनुषंगिक संगठन और उसके हजारों बड़े नेता और स्वयंसेवकों ने उसको अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से प्रसारित किया। बाद में तो बात एक समझ में आई कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है ये वहां तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना चाहिए था, संघ तक पहुंच गया कि भाई परसेप्शन कुछ भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मेरे जीवन का निर्माण संघ ने ही किया है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का जीवन का निर्माण संघ ने किया। तो ये जो संघ का के प्रति जो प्रशंसा और श्रद्धा भाव दिखाया सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री ने, इसका भी बड़ा मोल है। जब एक पक्ष थोड़ा सा खिन्न हो और दूसरा पक्ष उसकी प्रशंसा करे तो खिन्नता फिर टिकती नहीं, फिर खिन्नता विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से एक संदेश दे दिया कि संघ और भाजपा के बीच में कहीं कोई मनभेद नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। और छोटे लोगों ने क्या कहा छोड़ दीजिए, जब प्रधानमंत्री कह दे कि मैं संघ का स्वयंसेवक, मेरा जीवन संघ ने गढ़ा है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इसी भाव मुद्रा को लेकर प्रधानमंत्री 30 तारीख को मिलेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से। संघ को जानने वाले लोग और भाजपा को जानने समझने वाले लोग इस बात को कह रहे हैं कि यह बैठक महत्वपूर्ण है और यह बैठक आने वाले समय में लंबे समय तक भाजपा और संघ के रिश्तों की टोन सेट कर देगी। ये बैठक, भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा ये भी तय हो जाएगा इसी बैठक में। 29 के लोकसभा चुनाव की भी एक मोटी मोटी रूपरेखा इसमें बन जाएगी। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी भी एक चर्चा हो जाएगी। जितने बड़े मसले पेंडिंग हैं, ऐसे समझ लीजिए, अगर राजकाज की भाषा में कहूँ, जितनी फाइलें पेंडिंग हैं सब निस्तारित हो जाएंगी जब दो लोग एक साथ बैठेंगे, नरेंद्र मोदी और मोहन राव भागवत। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।